आओ मिलकर बचाएं निर्मला पुतिल और पुस्तक आरोह है। पाठ का सार और कवि परिचय तथा उसका अर्थ का हम आज विश्लेषण करेंगे। छात्रों, नागरिक एकेडमी में आपका स्वागत है। और अर्थ के साथ साथ उनका जीवन परिचय हम समझते हैं कि सन 1972 जन्म लिखा है और दुमका झारखंड में, और संक्षिप्त परिचय है। और उनकी प्रमुख रचनाएं नगाड़ी की तरह बसते शब्द, अपने घर की तलाश में निर्मला पुतिल जो है लेखिका हैं। और निर्मला पुतिल का जन्म देखिए एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अत्यंत ही संघर्षमय रही है। इनके पिता तथा चाचा शिक्षक थे, परंतु जीवन यापन की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन उनका बाधित होता रहा है। समस्याएं आती रही हैं। नर्स बनकर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार कर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया और काफ़ी समय तक इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए भी प्रयास करती रहीं। संथाली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव उनका पहले से ही था। नर्सिंग की शिक्षा के पश्चात बाहर की दुनिया से भी उनका परिचय होता रहा है। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को अपने काम में उतारने का प्रयास किया है, क्योंकि वो वहीं की हैं और वहाँ की परिस्थितियों को देखा है, उन्होंने समझा है और जो कमियां थी उसको भी बताने का प्रयास किया है। और कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है तथा स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज की और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि ने स्थितियां हैं जो जिनके बारे में पुतिल जी की कविताएं रची गई हैं। अपनी बात को बेबाकी से बोलने वाली हैं वे। कठोर परिश्रम, सादगी पसंद तथा प्रकृति से जुड़ाव, कठोर परिश्रम करने की उनके अंदर क्षमता दिखाई देती है। तो आओ मिलकर बचाओ जो आपकी कविता है उसमें बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने उठाने का प्रयास किया है। तो आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। कविता में समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती हैं जिनका होना समाज के लिए तथा प्राकृतिक वातावरण के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आप देख रहे हैं आदिवासी समाज किन किन संकटों से जूझ रहा है। आज भी ये समस्या हमारे भारतवर्ष में बनी हुई है कि उनके जो जंगल हैं उजाड़ दिए जा रहे हैं, घर तोड़ दिए जा रहे हैं, व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं उनकी, और किस तरह से वे अपना जीवन यापन करते हैं। तो वो वहीं की हैं। तो उन्होंने एक जो है कविता के माध्यम से अपने विचार वो आदिवासी जो है उनका उठाने का प्रयास किया है, उसको बताने का प्रयास किया है संथाली भाषा से। वे संथाली भाषा में लिखती हैं। अनेक भाषाओं में हमारे यहाँ कविताएं लिखी जाती हैं और कई भाषाएं हमारे यहाँ लुप्त होती चली जा रही हैं इस तरह की। और संथाली भाषा से हिंदी भाषा में रूपांतर किसने किया है? अशोक सिंह ने किया है। तो ये कविता आपकी जो है वो लिखी संथाली भाषा में है और उसका हिंदी रूपांतर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए, अब कविता आपकी एकदम खड़ी बोली ही इसको आप समझिए और बहुत ही सरल शब्दावली में, और नई कविता में ही आप इसको प्रयोग किया जाएगा। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाए, उसे बचाए डूबने से। तो यहाँ कविता में बताने का प्रयास किया गया है कि वे संथाली हैं और वहाँ की आदिवासी हैं और वहाँ की किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो वे कहते हैं कि हमें अपनी बस्तियों को बचाना है नंगी होने से, क्योंकि वनों को काट दिया जा रहा है, वृक्षों को काट दिया जा रहा है, खालीपन, एक वहाँ पर रिक्तता आ रही है और जंगल के जंगल जो है आप देख रहे हैं खत्म हो रहे हैं। तो अपनी बस्तियां हमारी कैसी हो रही हैं? खाली हो रही हैं, नंगी हो रही, उन्हें हमें बचाना है। शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। आबो हवा कहाँ की? हमारे शहर की तो आबो हवा खराब हो ही गई है, लेकिन वो जो जहाँ पर जंगल थे उसकी आबो हवा को भी शहरी लोगों ने क्या कर दिया? खराब करने का प्रयास किया है। इसलिए शहर की जो आबो हवा हमारी तरफ आ रही है, जो उसको भी हमें क्या करना है? बचाने का प्रयास करना है। बचाने डूबने से हमारी बस्तियां डूब जाएंगी, वृक्ष कट जाएंगे, आप देखेंगे। और ज़मीन जो है आप देखते हैं वो उसका जो उसमें जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेड़ों के माध्यम से जो वर्षा होती है उससे हमें प्राप्त होती हैं, और वो पेड़ जो है वो ज़मीन की मिट्टी को बचाए रखते हैं। बाढ़ आने का जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, क्योंकि वन कट गए, वृक्ष कट गए हैं जो उनको बचाते थे, पानी को रोकते थे। तो बस्तियां डूब जाएंगी, जो उनकी हैं पूरी की पूरी बस्तियां जो है उसमें समा जाएंगी।
करेरिया में अपने चेहरे पर, वहाँ पर जो बर्तन मिट्टी के उनके हैं और उनके जो चेहरे हैं और किस प्रकार से जो उनका रहन सहन है, उनकी जो संस्कृति है, वो सब तो समाप्त हो जाएगी। संथाल परगना की माटी का रंग, जो वहाँ की मिट्टी है, जो संथाली मिट्टी है, उसका जो रंग रूप है और भाषा में उनका जो झारखंडीपन है, अपनापन है, वो सब कुछ क्या हो रहा है, धीमे धीमे समाप्त हो रहा है। लोग यहाँ से वहाँ जा कर के बसते जा रहे हैं, वन काटे जा रहे हैं, तो उनका जो अपनी संस्कृति थी वो कैसी हो रही, लुप्त हो रही, समाप्त हो रही। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट जो चीज़ें थी वो अब पहले जैसी नहीं रही हैं। मन का हरापन, मन का, हृदय का, जो उनके मन में हरियाली को देख करके जो लुभावनापन था, एक हरापन था, भोलापन था, भोलापन दिल का था। वे अत्यंत सीधे साधे हैं, सरल है, इस तरह के नहीं है, भोलापन है उनके दिल में। और उसके साथ साथ उनके अंदर क्या चीज़ें थी, अक्खड़पन जो थी, अक्खड़ता है, जुझारू हैं, वे लड़ने में भी लड़ भी सकते हैं। जो भीतर की उनके अग्नि है, आग है, जो धनुष बाण चलाने की उनके अंदर क्षमता थी, इसीलिए आया है धनुष की डोरी। उनके जो हथियार थे, धनुष चलाने की जो क्षमताएं थी, वो अपना जो किस प्रकार से रक्षा करते थे, तो धनुष बाण चलाना भी उन्हें आता है। तो उनकी जो धनुष की डोरी है, वो सारी चीज़ें वे उन्हें बचाना चाहती हैं। तीर का नुकीलापन जो है, ये सारी चीज़ें क्या है, क्योंकि उनके यहाँ उस तरह का अपने पशुओं से बचने के लिए जंगली और अपनी रक्षा के लिए वे धनुष बाण रखते हैं, तीर चलाना जानते हैं। तो तीर का वे नुकीलापन जो है, और कुल्हाड़ी की जो धार है जिससे वे अपने पेड़ों से लकड़ियाँ काटती थी और करते हैं लोग, और जंगल की जो आबो हवा है जो ताज़ी हुआ करती थी, इसके साथ साथ नदियों की जो निर्मलता थी, स्वच्छता थी, स्वच्छ जल जो उन्हें प्राप्त होता था, वो सब कुछ तो समाप्त होता जा रहा है। पहाड़ों का जो मौन था, जो शांति थी, वो खत्म हो रही है। जो वहाँ पर गीतों की गुनगुनाहट होती थी, वो एक साथ एकजुट हो करके क्या करती है, वो महिलाएं और पुरुष मिल करके जो गाने गाते थे और नृत्य करते थे, वे गीत धुन समाप्त होती चली जा रही है, क्योंकि लोग उसमें खलल डाल रहे हैं। वहाँ तक पहुँच करके उनका जो वन प्रदेश है उसको नष्ट कर रहे हैं। जो मिट्टी का सोंधापन था, वो सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 2 पैराग्राफ जो है आपने पढ़े। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।